बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मैंगो थ्री मिल्क केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी हमारे साथ जोया फाहद शेयर करेंगी। जोया फाहद भी डार्स किचन की मेंबर हैं और बहुत मज़े का केक बनने वाला है। मैंगो का सीज़न हो तो कैसे हो सकता है कि मैंगो केक ना बनाया जाए, जो क्रीम की तरह होगा, मुंह में डालते साथ ही घुल जाएगा। इतना मज़े का केक बनेगा। अब आपके लिए मैंगो केक बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। आप घर में ही मज़ेदार मैंगो केक बना सकते हैं। चलिए आए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन की है, देगची रखी है, इसमें 3 कप दूध डाला है। दूध इतना पकना चाहिए कि 2 कप रह जाए। बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल लिया है तो उसको खुश्क है बिल्कुल। तो इसमें 6 अदद अंडों की सफ़ेदियाँ डाल लेंगे और जर्दियों को अलग कर लेंगे। और जब भी आपने सफ़ेदियों को बीट करना है तो खुश्क एग बीटर और खुश्क बाउल होना चाहिए। 6 जर्दियों में 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। चीनी पिसी हुई 180 ग्राम है, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। और ये जो सफ़ेदियाँ हैं तो इनको खुश्क एग बीटर से बीट करेंगे। जर्दियाँ जो है उनको आप सफ़ेदियों के बाद बीट कर सकते हैं, मगर सफ़ेदियों को आपने पहले बीट करना है क्योंकि एग बीटर को कुछ नहीं लगा होना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी इसमें चीनी शामिल करेंगे ताकि जो सफ़ेदियाँ उसमें एयर शामिल हो जाए और ये फ्लफ़ी सी हो जाए। 3-4 मिनट लगातार आपने इसको बीट करना है। अच्छी तरह बीट करेंगे तो केक आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। बस इस तरह क्रीम की तरह होना चाहिए। अच्छी तरह एयर भी इसके अंदर आ चुकी है। 4 मिनट हो चुके हैं लगातार इसको बीट करते हुए। ये वाला एग बीटर हम यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में, मगर सर्दियों के बाद हम सफ़ेदियों में नहीं कर सकते। इस टिप का ख़ास ख़्याल रखेंगे तो केक आपका अच्छा बनेगा। थोड़ा-सा इसको बस मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद है कि जो जर्दियाँ हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। सफ़ेदियों में जो है फ्लफ़ीपन होना चाहिए, सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती। चलिए ये भी तैयार हो चुका और थोड़ा-सा इसमें मटीरियल सफ़ेदियों का और चीनी का मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब आपने ख़ास ख़्याल करना है कि हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो जो इतनी मेहनत की हुई है, इसमें एयर हमने की हुई है, तो फ्लफ़ी सा सफ़ेदियों को किया हुआ है तो फ्लफ़ीपन ख़त्म हो जाएगा, तो उस तरह केक हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा। मैदे में बेकिंग पाउडर भी शामिल किया हुआ था। अब 3 हिस्सों में इसमें शामिल कर देंगे। कट एंड फोल्ड वाले मेथड से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना रहें। बहुत ज़ोर आज़माई से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से मिक्स करें। मैदा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून और थोड़ा-सा मिल्क भी शामिल कर देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी तो इसलिए इसमें डाला है। जिस डिश में हमने सर्व करना है तो उसी में थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है और हल्का-सा उसमें मैदा डस्ट कर दिया है, तो सारा मटीरियल इसमें सेट कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से लेवल कर लेंगे टूथपिक से। अच्छी तरह इस तरह करेंगे ताकि बबल्स वगैरह एयर है तो वो निकल जाए। स्मूथ सा केक तैयार हो जाए। इस तरह ज़रूर किया करें टूथपिक से ताकि अंदर एयर है तो एयर सारी वो निकल जाए। प्री हीट किया था 5 मिनट 180 डिग्री पर और इसको बेकिंग के लिए 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट रखेंगे। 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाता है। उतनी देर में प्रिपरेशन कर लेते हैं। 3 मैंगो ले लेते हैं और 2 मैंगो की क्यूब्स काट ली है और 1 मैंगो की प्यूरी बना लेंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम शामिल की है। एग बीटर से अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। बहुत आसान है और आसानी से आप बना सकते हैं और ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है। इसमें थोड़ी क्रीम भी शामिल की है और प्यूरी भी थोड़ी-सी शामिल कर दी है, तो उसको मिक्स कर लेंगे। बाकी क्रीम और प्यूरी जो मिक्स की हुई है वो साइड पे रखेंगे, तो किस वक़्त उसको डालना है आप देखिएगा, उसी तरीके से आप डालेंगे तो मज़े का बनेगा। अब ये दूध वाले मटीरियल में कंडेंस्ड मिल्क 200 ग्राम शामिल कर देंगे।
केक को निकाल लेते हैं। बड़ा अच्छा है, स्पंज इसका तैयार हो चुका है। तो साइडों से थोड़ा सा हिला देंगे ताकि आराम से सांचे में से निकल जाए डिश में। जिस डिश में आपने सर्व करना है उसी में आप कोशिश करें बनाएं। तो इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा दोबारा उस डिश में डाल देंगे। अब दोबारा उसी डिश में सेट कर देंगे। टूथपिक से अच्छी तरह होल कर लेंगे ताकि जो सिरप सा बनाया हुआ है दूध का तो वो सारा इसके अंदर जज़ब हो जाए और केक जो सॉफ्ट हो जाए। केक भी ठंडा है और दूध भी ठंडा हो चुका है। जो इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया है, सारी चीज़ें जो इसमें शामिल की हैं तो वो ठंडी हो चुकी हैं। सारा केक जो है सोक कर लेगा मटेरियल को, तभी तो ये क्रीमी सा बनेगा। जो प्यूरी बाकी की रखी हुई थी ज़्यादा सारी, वो इसके ऊपर सारी सेट कर देंगे। आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का इसके ऊपर बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी क्रीम रखी हुई है तो क्रीम को इसके ऊपर अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करने हैं वो भी देखिएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्रीम को, मगर प्यूरी आप ज़रूर डालें, प्यूरी से ही टेस्ट आता है। क्यूब्स को इस तरह साइड पर अरेंज कर लेंगे और थोड़ी सी क्रीम लगा दी थी, लाइनें लगा दी थी, उस टूथपिक से डिज़ाइन बना लिया था। इसी तरीके से आप मैंगो 3 मिल्क केक बना सकते हैं, मगर उसी दिन आपने इसको नहीं खाना। एक दिन आप फ्रिज में रखें, उसके बाद आप सर्व करें। खूब ठंडा करके इसको सर्व करें, बहुत मज़े का लगेगा। कटिंग करें और अपनी पार्टीज पे भी सर्व करें और अपने बच्चों को भी बना के दें। एक आपको पीस निकाल के भी दिखाती हूँ। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप अक्सर अपनी पार्टीज पे इसको बनाया करेंगे। इतना मज़े का ये केक बनता है। आपने मुझे इसका फीडबैक देना है कि आपका केक कैसा बना। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार मैंगो 3 मिल्क केक बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।